दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको हम सुनाने जा रहे हैं अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरमान है। आज मैं आपको मेरे प्यार की अधूरी कहानी, एक तरफा प्यार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बात तब की है जब मैं 7वीं कक्षा में था। हमारी परीक्षा नज़दीक थी। तब मुझे एक लड़की से प्यार हुआ। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। जब मुझे ये पता चला कि मुझे उससे प्यार हुआ है तो मैं बस उसे ही देखता रहता था। वह भी मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान देती थी। कुछ दिन ऐसा ही चला और परीक्षा की घड़ी आ गई। फिर मेरी बदनसीबी से परीक्षा के लिए उसका और मेरा रूम नंबर अलग अलग आया। उस वक्त मुझ पर पढ़ाई का भी बहुत बोझ था। दिन बीत रहे थे। आखिरकार परीक्षा खत्म हो गई और गर्मियों की छुट्टियां लग गई, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया। छुट्टियां लगने के बाद मैं बहुत उदास और बेचैन रहता था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वह लड़की इसी शहर में रहती है। फिर क्या मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने उसके घर की तलाश शुरू कर दी और मुझे उसके घर का पता चल गया। फिर मैं रोज उसके घर के चक्कर लगाने जाता। कभी वह बाहर दिखती तो कभी नहीं दिखती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन अब वो जो पहले करती थी वैसा कुछ नहीं कर रही थी। अब ना ही वह मेरी तरफ देखती और ना ही मुस्कुराती थी। मैं उसे देखता था तो वह मुंह फेर लिया करती थी। फिर मुझे ऐसा पता चला कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। फिर क्या मैंने उसे भूलना चाहा। जब मैं 7वीं कक्षा से 8वीं कक्षा में गया तो मैंने दूसरी स्कूल में दाखिला लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि उससे दूर रह सकूं, उसे देख ना सकूं। फिर हमारे बीच दूरियां बढ़ गई। एक साल ऐसा ही चलता रहा। जब मैं 9वीं कक्षा में गया तो कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी थी कि मुझे भी यकीन नहीं होता था। जब भी मैं उसे याद करता वह मुझे कहीं ना कहीं दिख ही जाती थी। कभी बाजार में तो कभी मेरे सामने से गुजरती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं जिस लड़की को भूलना चाहता हूँ वह बार बार मेरे सामने क्यों आती है। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर मैंने दिल में ठान लिया था कि उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। और फिर एक साल बाद में जब 10वीं में गया तो मैंने फिर से वह लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी वही दाखिला लिया। तब मैं जब स्कूल जाता तो रोज उसके घर के बाहर से गुजरता था, उसको चुपके से देखता था। जब वो स्कूल से घर जाती तो उसकी कुछ सहेलियां उसके साथ होती थी। इस वजह से मैं कभी उससे बात नहीं कर पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब मैंने मोबाइल लिया। मुझे एक ऑनलाइन परीक्षा के लिए मोबाइल की ज़रूरत थी। फिर मैंने मोबाइल लिया। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा तो अच्छे से निकल गई। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम पड़ा कि उस लड़की ने भी मोबाइल लिया है। फिर क्या मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत अपने मोबाइल में फेसबुक खोलकर उस लड़की की आईडी देखने लगा और किस्मत से मुझे उसकी आईडी मिल गई। फिर मैंने फेसबुक से उसका नंबर लिया और उसको मैसेज करने लगा। पहली बार तो कुछ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन रिप्लाई आया कि कौन हो तुम। मैंने कहा मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने जो मैसेज किए थे वह उसकी छोटी बहन ने उठाया था। फिर मैं रोज अलग अलग नंबर से मैसेज करता और उसकी बहन मुझे कहती कि मेरी बहन को भूल जाओ, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब मैंने मैसेज किया तो वह उस लड़की ने उठाया जिससे मैं प्यार करता था। उसने कहा तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो। मैंने उससे सारी सच्चाई बताई। फिर उसने कहा तुम
मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी कसम, मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ और अपनी एक फोटो भेजो, मुझे तुम्हें देखना है। मैंने भी अपनी फोटो जल्दी से भेज दी। फिर उसने कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पैरों की धूल भी नहीं हो। मैंने कहा, बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? उसने कहा, देखो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसके सिवा कोई भी पसंद नहीं। वह मेरी जान है, मेरी लाइफ लाइन है। मैंने कहा, तो मुझे पहले थोड़ी ना ये पता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और अगर है भी तो अब मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें 3 साल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूँगा। लेकिन वह इतनी पत्थर दिल निकली कि उसको मेरी बातें फिल्मी डायलॉग लग रही थी। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात सुनो। आखिरकार उसने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके साथ चैट होने के बाद मैं अंदर से टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं रहा, जिंदगी खत्म सी हो गई हो। कुछ दिनों तक मैं घर में ही रहता और बेचैन उदास बैठा रहता था, और उसके बाद मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं उससे ही प्यार करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझसे प्यार करे या नफरत, क्योंकि वही मेरा पहला प्यार थी और मेरा आखिरी प्यार होगी। मैं जिंदगी भर उसे पाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं और अभी भी उसे पाने के लिए मेरी कोशिश जारी है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।